सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन पार्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे हम कुछ सम्स बताएंगे और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पार्ट ही आज हम बताएंगे कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, होल सम नहीं। तो हम लोग को वो इम्पॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, वो जानना ज़रूरी है। तो मेरा कुछ फंक्शंस होता है जैसे कि आई लेट। तो आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स में आ गया, मान लेते हैं हम लोग ट्रिगो का जो भी टर्म दिया हुआ है साइन इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ये थीटा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हमेशा इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, अगर ये कुछ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो, या फिर लॉग के साथ दिया हुआ है अंदर में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि लॉग के अंदर का फंक्शन जो है उसको सब्स्टिट्यूट करें। अलजेब्रा में हम लोग को देखना पड़ेगा कि पावर्स वगैरह क्या है। ट्रिगो में देखना है, वही हम चीज बताया अभी, ट्रिगो साइन थीटा है। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन कुछ भी आ सकता है, ई टू द पावर एक्स, ऐसा कुछ आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये सब का नहीं होता है। और नॉर्मली ई टू द पावर एक्स, मतलब ई टू द पावर एक्स है तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मगर ई टू द पावर एक्स में अगर कुछ x को छोड़ के कोई और पार्ट आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्स क्यूब हो रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग सम देखते हैं कि कैसे हम लोग को किया जाता है सम। मगर ये चीज याद रखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को हम लोग को ध्यान में रख के सम को करना है। तो चलिए तो हम आपको पहला पार्ट बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है e टू द पावर 2x बाई 2 प्लस ई टू द पावर x dx। सो ये सम दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये फंक्शन ले लेते हैं इज इक्वल्स टू z। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0 और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x एंड dz बाई dx। सो यहाँ पे हम लोग को देख रहा है ई एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हम लोग का आया है ई टू द पावर एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली इसको लिख लेंगे ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स बाई 2 प्लस ई टू द पावर एक्स। सो अब देख रहे हैं ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड है। तो एक तो मेरा ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब बचा हुआ क्या है, ई टू द पावर एक्स। सो हम लोग ये वाले पोर्शन से e टू द पावर x निकाल सकते हैं वैल्यू, e टू द पावर x इज इक्वल्स टू z माइनस 2। सो हम वैल्यू पुट करते हैं z माइनस 2 इंटू डी जेड बाई जेड। सो नॉर्मली है कि हम लोग को जो फंक्शन डिफरेंशिएशन करने के बाद देखना पड़ेगा यहाँ पे कि वहां पे कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये हो गया पहला पोर्शन सब्स्टिट्यूशन का। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, z बाई जेड डी जेड माइनस 2 बाई जेड डी जेड। सो जेड जेड कैंसिल, तो डी जेड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड और 2 बाई है तो जाएगा लॉग मॉड जेड प्लस सी। सो अब जेड का हम लोग को वैल्यू पुट करना है। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो आज मैं हर एक पोर्शन से, जो आइलेट मैंने बताया आइलेट वाला फॉर्म, हर एक पोर्शन मतलब हर एक फंक्शन का हम आपको सब्स्टिट्यूशन आज क्लियर करेंगे। सेकंड सम है अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। सो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि नीचे अगर एक होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, कुछ भी है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इज इक्वल्स टू जेड। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू dz। सो ऊपर यहाँ पे चेक करना है कि x क्यूब है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। सो यहाँ पे अब हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये 2 नहीं चाहिए हम लोग को, तो ये हम लोग सीधा इसके नीचे लिखेंगे 2। क्लियर कि x चेक कर लेंगे कि यहाँ पे x dx आ रहा है, यहाँ पर भी मेरा x dx है, 2 नहीं है, 2 हम लोग नीचे लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो और एक चीज देख रहे हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है,
सब्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है कि जब हम लोग x को वैल्यू चेंज कर रहे हैं किसी अदर अल्फाबेट में, जैसे z में, तो हम लोग का सब वैल्यू जो होगा वो भी चेंज होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा z माइनस 1। सो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे z माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है dz/2, और सो बाई इसमें क्या लिखेंगे z का होल क्यूब, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या लिया था z, तो उसका होल क्यूब। तो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सम करना है। तो सम में हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ सबसे पहले बाहर लिखेंगे, उसके बाद z माइनस 1 बाई जेड क्यूब dz। सो यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकते हैं, z बाई जेड क्यूब dz माइनस हाफ 1 बाई जेड क्यूब dz। सो अब इसके आगे का प्रोसेस खुद करना पड़ेगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल पावर रूल हम लोग यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो नेक्स्ट सम है हमारा ट्रिगो फंक्शन। तो हम लोग ट्रिगो लेते हैं, cosec x बाई log tan x बाई 2 dx। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि log के साथ कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं log tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू z। नाउ डिफरेंशिएट, log x का क्या होता है 1 बाई x, मतलब 1 बाई tan x बाई 2। फिर tan का होता है, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2, देन x बाई 2 का करेंगे तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। फिर हम लोग लिख सकते हैं dx, फिर हो गया dz। अब हम लोग को देखना है पूरा का पूरा सम। यहाँ पे दिया cosec सिंगल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस टर्म को चेंज कर लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1 बाई 10 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, cos x बाई 2 बाई साइन x बाई 2। सो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2, इसको लिखेंगे 1 बाई 2 dx dz। सो एक cos कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 dx इज इक्वल्स टू dz। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को साइन का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x dx इज इक्वल्स टू dz। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन इज cosec x dx इज इक्वल्स टू dz। तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया कि cosec x dx इज dz और z। सिंपल रूल है, आप लोगों को जैसे मैंने फंक्शन बताया है वैसे आप लोग क्लियर करो तो इजी क्लियर हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन पार्ट है जो कि सब्स्टिट्यूट कैसे करें, हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम इज cot x log sin x dx। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, अभी मैंने सिंपल बताया था log x के साथ कोई भी पार्ट रहेगा मतलब वो सब्स्टिट्यूट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, log sin x इज इक्वल्स टू z। log का क्या होता है 1 बाई साइन x एंड sin x का हो जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dz। सो cos x बाई sin इज cot x dx इज इक्वल्स टू dz। कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस cot के साथ dx आ चुका है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कैसे लिखेंगे, log sin x की जगह पे क्या है z। सो z और cot dx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे dz। तो यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 प्लस c नॉर्मली। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो सिर्फ आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन 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 कैसे करते हैं। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, तो रूट में दिया हुआ है तो हम लोग को सबसे पहले रूट के फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो अब मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। यहाँ पे कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्ट देखना है। यहाँ पे क्या है sec टू द पावर 4, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x dx बाई रूट ओवर ऑफ tan x। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और एक रिलेशन क्या है
sec square x minus tan square x is equals to 1. So sec square x is equals to 1 plus tan square x. So अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि sec square x है, sec square x है, हमको पूरा का पूरा वैल्यू किस में चेंज करना है, t के टर्म में. तो tan का वैल्यू क्या है, t स्क्वायर है. सो t स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस t टू द पावर 4. तो हम लोग का एक सेक तो z में चेंज हो गया, मतलब t में चेंज हो गया. तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस टी टू द पावर 4. ये वाला दिया हुआ है, एक तो मेरा और सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या हो गया, 2t dt हो गया. और यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, रूट ओवर ऑफ tan x इज इक्वल्स टू t. तो वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए. ये t कैंसिल, नॉर्मल इंटीग्रेशन 2 बाहर हो गया, 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt. सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने के लिए, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरा वापस से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं. सो ये है नेक्स्ट सम. अब हम बताए थे ट्रिगो के साथ कुछ भी अगर थीटा में दिया हुआ है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू t. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब dx. इसका कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा. हम लोग लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू dt. सो यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt. सो अब देखना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x क्यूब दिया हुआ है, dx दिया हुआ है. सो x क्यूब दिया हुआ है, dx दिया हुआ है. तो नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, इन लोग के प्लेस पे लिखेंगे. यहाँ पे हम लोग को ये 4 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt बाई 4 यहाँ पे लिख दिए. सो ये वैल्यू मिल गया हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. कैसे करेंगे, ये वैल्यू हो गया तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, x टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब dx. सो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x है, ये हो जाएगा क्या मेरा t. इसके जगह पे t दिया था, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt बाई 4. सो सिंपल है कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है. अब आते हैं नेक्स्ट सम में. सेम है ट्रिगो वाला पार्ट. तो क्या है, थीटा दिया हुआ है तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग. यहाँ पे x भी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, log x इज इक्वल्स टू t. सो log x का 1 बाई एक्स dx इज इक्वल्स टू dt. तो यहाँ पे मेरा ये क्लियर हो गया पार्ट. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin t dt. नॉर्मली dx बाई एक्स dt. तो उसकी जगह पे मैंने dt लिख दिया, और यहाँ पे log x की जगह पे t. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव cos t प्लस c. सो cos t का वैल्यू, t का वैल्यू क्या था, log x, मतलब हाँ log x प्लस c. सिंपल. चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. सो अब हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा e टू द पावर m tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है. तो इसका मतलब हम लोग को क्या समझना है कि इसके ऊपर वाला पार्ट मेरा सब्स्टिट्यूट होगा. तो हम देख रहे हैं कि हम लोग को ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है. तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt. सो ये मेरा हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला में आ गया. तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ dt, और इसकी जगह पे लिखेंगे e टू द पावर m t tan इनवर्स की जगह, और ये हो गया मेरा dt dx. सो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे dt हो गया. तो आंसर कैसे आएगा, हम बताए हैं फॉर्मूला में कि अगर मेरा e टू दी पावर mt दिया हुआ है, यानी x के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो वो मेरा डिवाइड में आ जाएगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x बाई m प्लस c. सो यहाँ वाला आता है. अभी मैंने बताया कि ट्रिगो टर्म के साथ अगर थीटा दिया हुआ है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सिंपल सा हम लोग बात यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे, t हो गया. सो डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ हम लोग का प्रोडक्ट रूल यूज होगा क्योंकि 2 दिया हुआ है. तो अगर हम लोग x कांस्टेंट रखते हैं, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर x आएगा, प्लस अगर e टू दी पावर x को अगर कांस्टेंट रखते हैं, x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आएगा. फिर ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं dx इज इक्वल्स टू dt. सो यहाँ से अगर हम लोग e टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 dx बाई dt. सो यहाँ पे हम लोग को बहुत क्लियरली दिख रहा है ये पोर्शन कि x प्लस 1 e टू दी पावर x dx. ये हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है. 5 इंटू 2 10 होता है, 2 इंटू 5 भी 10 होता है, इसीलिए. तो ये तो मेरा सब्स्टिट्यूट हो गया. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे,
सिर्फ ऊपर में लिखेंगे dt बाई कॉट स्क्वायर t। आज मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पार्ट बताया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियरली एक एक सम भी मैं दिखाने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि अभी पूरा एग्ज़ाम्स का ISC का एग्ज़ाम के जिस पैटर्न से आने वाला है, जो सम जिस टाइप का कराया जाएगा, वो सब मैं वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।